95% लोग इस देश में सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि उन्होंने अननेसेसरी एनिमीज पैदा कर रखे हैं। औरंगजेब ने भैया सब मंदिर तोड़ डाले थे भैया। यहाँ अशोक महान है, वहां चंगेज खान महान है। जिस एरिया पे भी कब्जा करता था वहां मानव ह्यूमन स्कल की मीनारें बनाता था। औरंगजेब को एक शासक के रूप में देखो, मुसलमान बन के मत देखो। बहुत लोग कलेजा फट जाएगा कि यार इस्लाम की तारीफ कर रहे हैं। अबे जो चीज तारीफ करने वाली है भाई उसकी करेंगे। दुनिया के सारे धर्म बराबर हैं। शत्रुता सिर्फ एक बात पर निर्भर करती है, हितों पर, बाकी कोई शत्रु नहीं, बाकी कोई शत्रु ही नहीं है। 95% लोग इस देश में सिर्फ इसलिए परेशान है क्योंकि उन्होंने अननेसेसरी एनिमीज पैदा कर रखे हैं। ब्राह्मणों ने हमें परेशान किया, अंबेडकर ने हमें परेशान किया, गांधी ने हमें परेशान किया, इन्होंने हमें। आज आप बात करो लोगों जिसके अगर दुनिया में वास्तविक शत्रु नहीं है तो इमेजिनरी एनिमीज है, इमेजिनरी। मुसलमानों ने हम लोगों को बहुत परेशान किया। कब किया? नहीं किया भाई साहब, बहुत परेशान किया भैया। सब मंदिर हमारे तोड़ डाले। अच्छा, सब तोड़ डाले? हाँ, औरंगजेब ने भैया सब मंदिर तोड़ डाले थे भैया। अच्छा, तुम्हारे पापा बुलडोजर लेके गए थे? नहीं भैया, हमारे पापा नहीं गए थे, लेकिन हाँ हमें पता है भैया, वो बताया गया था हमको। इस देश में विद्वान सुन के पैदा होते हैं, पढ़ के नहीं। और औरंगजेब ने अगर तोड़ा भी, अपना वंश भी तो तोड़ डाला, अपनी डायनेस्टी भी तो खत्म कर डाली, मुगल एम्पायर को भिखमंगा बना दिया उसने। औरंगजेब को एक शासक के रूप में देखो, मुसलमान बन के मत देखो। मुसलमान बन के देखोगे उसकी गलतियों से सीख नहीं पाओगे, हिंदू बन के देखोगे उसकी उपलब्धियां नहीं जान पाओगे। क्यों पड़ा होगा वो व्यक्ति? सीखो। महमूद गजनी ने भैया इस देश को लूटा भैया। हाँ, तो ये देश क्या कर रहा था? है ये देश क्या कर रहा था उस वक्त? नहीं भैया, हम लोग शरीफ लोग हैं भैया, हम सज्जन लोग हैं। काहे सज्जन हो? तुमको डॉक्टर बोला सज्जन बनने के लिए? और एक बार लूटा तो तुम सज्जन थे, दोबारा लूटा। एक फादर चर्च में प्रवचन कर रहे थे, उन्होंने कहा जीसस ने कहा है कि अगर कोई आपके एक गाल पे तमाचा मारे तो आप उसे दूसरा गाल दिखा दो। एक आदमी उठ के आया, उसने फादर को एक तमाचा मार दिया खींच के, फादर ने दूसरा भी दिखा दिया, उसने दूसरे भी मार दिया। फादर ने पटक कर उस आदमी को बहुत मारा। उस आदमी ने कहा अभी तो आप कह रहे थे कि कोई एक गाल पे तमाचा मारे तो दूसरा दिखा दो। हाँ, फादर ने कहा बिल्कुल, लेकिन उन्होंने दूसरे के मुद्दे पर वो शांत हैं कि अगर वो इतना बदतमीज है कि दूसरे पे भी मारता है तो फिर तुम्हारी मर्जी। महमूद ने पहली बार हमला किया था, हम अहिंसावादी हैं बिल्कुल, हमें उसे कहना चाहिए कि भैया देखो दोबारा मत आना वरना ठोक डालेंगे। हम बड़े चाव से अपने बच्चों को उत्साह भी उसी के नाम पर देते हैं कि 17 बार आया बेटा वो और तुम एक अटेम्प्ट में डर गए। अजीब से लोग हैं इस देश के। उसी महमूद गजनी को गाली देते हैं, उसी महमूद गजनी का नाम लेकर अपने बच्चों को उत्साह भी देते हैं। हमारे एक मुस्लिम दोस्त बता रहे थे हमको कि उसकी कब्र में उसकी लाश अभी भी फ्रेश रखी हुई है। तुम देख के आए थे? नहीं अरे वो बताया जा रहा था। नालायक, पढ़े लिखे हो, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी से पढ़े हो, 1000 साल हो गया, उसकी लाश वहां फ्रेश रखी होगी। चलो दिखाओ, तुरंत कन्वर्ट हो जाए। चलो, इतनी जाहिलियत की बातें करते हो। अजीब सा मुल्क है ये। वही हिंदू उसको बोलते हैं कि लूट लिया भैया हमारा सोमनाथ मंदिर में हमारी बीवी का हार रखा था वो भी उठा ले गया, और जो है हमारी वाइफ का कड़ा भी था उसमें जो लूटा गया था। और उसी के नाम पर अपने बच्चे का उत्साहवर्धन भी करते हैं। बड़े इनोसेंट लोग हैं हमारे देश के। इस देश के 70% विद्वान सुनकर विद्वान बने, सुनकर। पढ़ेंगे तो है नहीं, पढ़ेंगे तो दूसरे की बुराई कैसे करेंगे?
गाली कैसे, मोहल्ले की हर स्त्री का बायोडाटा कैसे रखेंगे? सेंट्रल एशिया, वेस्ट एशिया, अगर तुम यहाँ की फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल मैप देखो, ज्योग्राफी का फिजिकल मैप सेंट्रल वेस्ट एशिया का, तो तुम्हें दो ही कलर मिलेंगे, या तो येलो या ब्राउन। येलो मतलब डेजर्ट, ब्राउन मतलब प्लेटो। और तुम इंडिया का फिजिकल मैप देखो, ग्रीनरी। इंडिया का सिद्धांत क्या है? जियो और जीने दो। सबके पास खाने को है, पीने को है, सबकी शादियां हो जाती है। लेकिन वेस्ट एशिया का सिद्धांत जियो और जीने दो का नहीं है, मरो या मारो। यहां अशोक महान है, अहिंसावादी हो जाता है लोग महान। अरे भैया अशोक महान, भैया अहिंसावादी हो गए। 5 चंगेज खान महान है। जिस एरिया पे भी कब्जा करता था वहां मानव ह्यूमन स्कल की मीनारें बनाता था। वो ईंटा गारा वाला नहीं लगाता था, ह्यूमन स्कल। और जब वो मीनार चेक करने आता था तो उसके पीछे कोई नहीं आता था। तो किसी भी स्कल में अगर उसको कोई कमी दिखाई पड़ी, तुरंत रिप्लेसमेंट, तुरंत। इधर ये पटेल का लगा दो, इधर तिवारी, इधर लगाओ इसका। आज तक पता नहीं है कैसे मरा वो, कब मरा। उसके मरने के 10 साल तक उसका साम्राज्य चलता रहा। और इसी बैकग्राउंड में 7वीं शताब्दी में, 7th century AD, वेस्ट एशिया में एक क्रांति हुई, इस्लाम का उदय। अब बहुत लोगों का कलेजा फट जाएगा, बहुत लोगों का कलेजा फट जाएगा कि यार इस्लाम की तारीफ कर रहे। अबे जो चीज तारीफ करने वाली है भाई उसकी करेंगे। दुनिया के सारे धर्म बराबर हैं। रिलीजन्स आर फाउंडेड बाय प्रॉफिट्स। अब जैसे गुरु नानक है ऐसे भिंडर वाला थोड़ी है। गुरु नानक तो भगवान है। उनके पिताजी उनसे कहते हैं कि पैसा लो और जो फायदे का धंधा होगा उसमें करना। वो बाहर जाते हैं, 4-5 संतों को भूखा देखते, पूछते क्या हुआ भैया, काहे मरे जा रहे हो? तो लोग बोले हम लोग मन में ठाने कि जब तक भगवान आके खुद नहीं खिलाएगा हम खाना नहीं खाएंगे। अरे बोले हम खिला रहे हैं आपको, भगवान ने भेजा हमको। लौट कर आए, पिताजी ने पूछा कि कर लिया धंधा? बोले कर लिया, बहुत बड़ा धंधा करके आए। उनके पिताजी सर पकड़ के बैठ गए, बोले यार मिटा डालेगा ये। उनके पिताजी को क्या पता था कि जब तक धरती रहेगी तब तक वो जाने जाएंगे। किसकी वजह से? अपने उसी बेटे की वजह से। गुरु नानक तो भगवान, मोहम्मद भगवान, भगवान राम तो भगवान है ही है। जीसस, जो लोग फांसी पर उठे, सूली पर चढ़ा रहे, उनके लिए वो माफी मांग रहे भगवान से। अरे बाप रे, क्या महान आत्मा है जीसस क्राइस्ट। यहां तुम मेरा एक शब्द तुमको समझ में नहीं आता, तुम गरियाने मुसलमानों का एजेंट। Religions are founded by prophets. Religions are run by priests. सपोज जाकिर नाइक कहता है कि जो मुसलमान नहीं वो जन्नत नहीं जाएंगे। अच्छा चचा तुम जाओगे? तुम जा रहे हो ना, बस तुम जाओ। हम यूपी बिहार वाले हम यहीं खुश हैं, हम ना जाएंगे कहीं। हमको गोरखपुर देवरिया से फुर्सत नहीं है। तुम जा रहे हो ना जन्नत, जाओ। दुनिया की किसी सरकार ने कभी भी उन भाषाओं को कंपलसरी नहीं किया जिनमें धार्मिक ग्रंथ लिखे हुए हैं। कभी सोचा तुमने? 90% मुसलमान अरबी नहीं जानते, 90% हिंदू संस्कृत नहीं जानते। दुनिया का एकमात्र मुल्क है इजराइल जहां हिब्रू कंपलसरी है। और देखो यहूदियों की हालत देखो, पूरी दुनिया में कितने महान है वो। दुनिया की किसी भी सरकार ने कभी उन भाषाओं को कंपलसरी नहीं किया जिनमें धार्मिक ग्रंथ लिखे हुए हैं। ये साजिश है। अब सारे हिंदू अगर संस्कृत जानेंगे तो कम से कम 50% तो गीता खुद ही पढ़ेंगे। तो जब सामने वाला उन्हें उल्टे सीधे राय देगा, अब एक MSc फिजिक्स का जो हिंदू है वो अगर खुद गीता पढ़ेगा तो खुद एनालिसिस निकालेगा।
अब फिजिक्स में एमएससी जो मुसलमान है, अगर उसे अरबी नहीं आती तो समझ लो उसे उस कुरान कुछ पता ही नहीं उसको। कुरान पढ़ी राजा राम मोहन रॉय ने, कहीं लिखा उन्होंने कि कुरान मत पढ़ना, मदरसे के पढ़े हुए थे वो,